लड़के वालों से बात हुई क्या? हाँ बेटा, मेरी बात तो हो गई है, पर एक समस्या है। क्या समस्या है माँ? क्या लड़के वाले अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल बात ये है कि लड़के वाले ना अपनी छोटी बहू पढ़ी लिखी नहीं चाहते। माँ, ये कैसी अनोखी डिमांड है लड़कों वालों की? आज के जमाने में तो हर कोई पढ़ी लिखी बहू चाहता है, फिर वो लोग पढ़ी लिखी बहू क्यों नहीं चाहते हैं? हाँ बेटा, वही तो मैं सोच रही हूँ कि वो लोग पढ़ी लिखी बहू क्यों नहीं चाहते हैं, जबकि उनकी बड़ी वाली बहू तो बहुत पढ़ी लिखी है और नौकरी भी करती है। फिर वह अपनी छोटी बहू पढ़ी लिखी क्यों नहीं चाहते हैं, अनपढ़ बहू लेना चाहते हैं। पर माँ, ये तो सोचने वाली बात है। आज के जमाने में अनपढ़ लड़की से अपने लड़के का ब्याह कौन करेगा? ये तो बड़ी ही अटपटी मांग है उन लोगों की। जरा आप घर परिवार के बारे में और अच्छे से छानबीन कर लीजिए, तभी मैं अपनी ननद का रिश्ता उन लोगों के घर में जोड़ूंगी। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, घर परिवार में कोई कमी नहीं है। लड़का तो हीरा है, हीरा। और तू घर वालों की कोई चिंता ना कर, सब कुछ बहुत बढ़िया है। उनका कारोबार भी बहुत सेट है। इस शहर के बीचों बीच उनकी 5 से 6 दुकानें हैं। बहुत बड़े आदमी है, पैसों की कोई कमी नहीं है उनके घर में। तू चिंता ना कर दे अपनी ननद का ब्याह उस घर में। ठीक है माँ, पहले मैं इनसे बात करूंगी, उसके बाद बताती हूँ आपको। ठीक है बेटा, रखती हूँ फोन। मुझे तो ये सोच सोच के हैरानी हो रही है कि इतने बड़े आदमी होकर भी, जबकि उनकी बहू और बेटी सब पढ़े लिखे हैं, उन्हें अपनी छोटी बहू अनपढ़ क्यों चाहिए? पहले मैं रूपा के भैया से बात करूंगी, वो क्या कहते हैं इस मैटर में। पता नहीं तैयार भी होंगे इस घर में रिश्ता करने के लिए अपनी बहन का या नहीं। ये जल्दी से आ जाए, फिर मैं इनसे बात करूं। रीना, क्या सोच रही हो? जरा एक गिलास पानी तो लाओ। अरे आ गए आप? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। पता नहीं अपनी ही बातों में कहाँ खोई थी मैं। ये लीजिए पानी। रीना, किस सोच में डूबी हुई हो? क्या बात है? वो मैं ये कह रही थी कि मेरी माँ से बात हुई थी। अच्छा, क्या कहा माँ ने? लड़का और घर परिवार सब ठीक तो है ना मेरी बहन रूपा के लिए? हाँ, वो तो सब ठीक है, पर माँ कह रही थी कि लड़के वालों को पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, उन्हें अनपढ़ लड़की चाहिए। अनपढ़ लड़की? ये कैसी डिमांड है लड़के वालों की? ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ कि बड़ी ही अटपटी डिमांड है उन लोगों की, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब बताओ, घर और परिवार, लड़का, सब कुछ रिश्ता इतना अच्छा है, अब ऐसे हम रिश्ते को कैसे जाने दें? लेकिन ये भी सच बात है कि हमारी रूपा तो पढ़ी लिखी है, वो तो कॉलेज जाती है। हाँ, वो तो तुम्हें पता है कि मेरी बहन रूपा को पढ़ाई लिखाई का कितना ज्यादा शौक है। लेकिन ये बात भी तो सच है कि ऐसा घर परिवार और लड़का हमें ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। वैसे भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है दहेज में देने के लिए कि हम अपनी रूपा के लिए इतना अच्छा घर देख सकें। तो क्यों ना हम लड़के वालों से झूठ कह दें कि हमारी बहन पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, उसे तो बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। पर ऐसे कैसे झूठ बोल रहे हैं हम उनसे? मेरी बहन तो पढ़ी लिखी है। तो क्या करें, इतने अच्छे रिश्ते और घर को ऐसे ही जाने दें? बार बार ऐसे रिश्ते नहीं आते हैं। हमारे एक झूठ बोलने से अगर रिश्ता बन जाता है तो इसमें बुराई ही क्या है? मैं तो कहती हूँ आप बिल्कुल चुप रहना, कुछ भी मत कहना। और फिर हम तुम्हारी बहन के कोई दुश्मन थोड़ी ना है जो उसके लिए बुरा चाहेंगे। अरे हम तो उसकी भलाई ही सोच रहे हैं। अगर एक झूठ बोलने से उसका भला हो जाता है तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। आप बात को संभाल लेना। जब लड़के वाले पूछे कि तुम्हारी बहन कितनी पढ़ी लिखी है, तो चुपचाप से जवाब दे देना कि तुम्हारी बहन पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ है, तभी ये रिश्ता होगा। पर रीना, एक बात समझ नहीं आ रही है। उनके घर में सभी लोग पढ़े लिखे हैं, जैसा कि तुम्हारी माँ ने बताया था। उनकी बड़ी बहू भी नौकरी करती है, बेटी भी अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ रही है। कुछ दिनों में वो भी नौकरी करेगी। फिर उन्हें अपने छोटे बेटे के लिए अनपढ़ बहू क्यों चाहिए? वो दरअसल बात ये है कि बड़ी बहू उनकी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और नौकरी पेशा भी है। अब घर में काम धाम करने में बड़ी समस्या होती है। बड़ी बहू घर का कोई काम धाम नहीं छूती है और बेटी भी पढ़ाई में निकल जाती है। तो अब उनको अपनी छोटी बहू ऐसी चाहिए जो अनपढ़ हो, पढ़ाई लिखाई ना जानती हो, घर पर ही रहे, बाहर जाकर नौकरी ना करे, घर की जिम्मेदारियों को संभाले। इसीलिए उन्हें अनपढ़ बहू चाहिए। पर मेरी बहन भी उनके घर की बहू बनेगी ना। वो कोई नौकरानी थोड़ी ना होगी जो उनके घर के सारे काम करेगी। अरे सारे काम तो मिल बांट कर किए जाते हैं। ये तो नहीं है कि सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और मेरी बहन पूरे घर के काम करती रहे। आप भी ना बड़ी अजीब बातें करते हो। घर के काम करने में कोई बुराई थोड़ी ना होती है। अरे रसोई संभालना, घर की साफ सफाई करना, बर्तन धुलना, सास ससुर की सेवा करना कोई बड़े काम थोड़ी ना होते हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं भी तो घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती हूँ। तो क्या मैं नौकर हूँ इस घर की? हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। चलो अब अपनी बहन की खातिर हम एक झूठ भी बोल लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी बहन अच्छे घर में जाए। पर रीना, तुम्हें तो पता है कि मेरी बहन रूपा बहुत ही सीधी सादी है। कहीं वो लोग हमारी बहन के सीधेपन का फायदा ना उठाए।
देखो जी, आज के जमाने में कोई सीधा नहीं होता। आपको लगती होगी आपकी बहन सीधी, पर कोई सीधी विधि नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ रूपा को। अरे नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो, मैं ये बात नहीं मान सकता। मेरी बहन बहुत सीधी है। मैं तो चाहता हूँ कि वो हमेशा जिस घर में भी जाए हमेशा सुखी रहे, बढ़िया से रहे। हाँ हाँ, वो तो रहेगी, चिंता क्यों करते हो। इतने अच्छे घर में जो जा रही है तुम्हारी बहन, उसे तो पूरी जिंदगी हमारा एहसान मानना चाहिए कि भाभी ने हमारे लिए इतना अच्छा घर देखा है। फिर ठीक है रीना, तुम अपनी माँ से बात करो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आज ही माँ से बात कर लूंगी। एक काम करो, आप हाथ मुंह धुल लो, पहले मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ, खाना खा लो, फिर आराम से बात करेंगे। चलो, अच्छा हुआ कि मेरे पतिदेव इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, वरना मुझे तो यही लग रहा था कि पता नहीं वो रूपा के लिए इस रिश्ते को मानने के लिए तैयार होंगे भी या नहीं। पता नहीं किस एंगल से मेरे पतिदेव को अपनी बहन रूपा बड़ी सीधी सादी लगती है। अरे मुझसे पूछो, कितनी तेज है, घर का कोई काम धाम भी नहीं कराती है। अब अच्छा है, ऐसी ससुराल मिलेगी जहाँ उसके ऊपर सारी जिम्मेदारियां पड़ेंगी, घर के सारे काम धाम करने पड़ेंगे, और मुझे भी इस रूपा नाम की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। अरे रीना जल्दी आओ, भूख लग रही है, खाना परोस दो। हाँ जी, अभी आई। माँ जी, देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ इन कपड़ों में। अरे वाह सुहानी बहू, तू तो इन कपड़ों में मॉडल लग रही है, बिल्कुल मॉडल। क्या सच में माँ जी? हाँ और नहीं तो क्या। वैसे कहाँ जा रही है सुबह सुबह इतनी जल्दी? वो माँ जी, आज मेरे ऑफिस में मेरी एक सहेली का बर्थडे है, तो उसी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, तो इसीलिए जल्दी जा रही हूँ उसके लिए गिफ्ट खरीद लूँ। भाभी, आप गिफ्ट खरीदने के लिए मार्केट जाएंगी या फिर किसी मॉल में जाएंगी? किंजल, मैं पास के ही मॉल में जाऊंगी। मार्केट में कौन भाग दौड़ करता रहे, मॉल में आसानी से सारी चीजें मिल जाती हैं। अरे वाह भाभी, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। एक काम करो भाभी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, आप मुझे उधर ड्रॉप कर देना, फिर वापस से मैं आ जाऊंगी कैब करके। क्यों किंजल, तुम्हें भी कुछ लेना है क्या मॉल से? हाँ भाभी, मेरी कॉलेज की सारी फ्रेंड्स मनाली घूमने का प्लान कर रही हैं, तो उसी के लिए मुझे कुछ कपड़े और एक पर्स खरीदना है। अच्छा ठीक है किंजल, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों चलते हैं। माँ जी, एक बार पता करो नाश्ते में कितना टाइम है, फिर हम दोनों को निकलने में देर हो रही है। अरे ओ छोटी बहू, रूपा बहू, कहाँ हो? नाश्ता बन गया क्या? जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? जी माँ जी, क्या रूपा बहू, नाश्ता बना कि नहीं बना अभी तक? नाश्ता लेके आओ, सुहानी बहू को और किंजल को जाना है। पर माँ जी, सुहानी दीदी और किंजल दीदी तो 10 बजे तक जाती हैं, आज इतने जल्दी कैसे जा रही हैं? क्या तुम अभी सो के उठी हो? नाश्ता भी नहीं बनाया है? अरे कम से कम नाश्ता तो बना देती। हाँ, और नहीं तो क्या, आज मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना था और इसने नाश्ता भी नहीं बनाया है। क्या भाभी, कुछ तो काम ढंग से कर लिया करो, एक तो इतने लेट सोकर उठती हो, ऊपर से कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो। माँ, क्या इसीलिए लाई थी तुम छोटी भाभी को घर में कि आराम से तुम्हारे घर में लेटकर वो रेस्ट करती रहे? घर के काम धाम कौन करेगा फिर? सुहानी दीदी, अगर आज आपको जल्दी जाना था तो आप मुझे कल रात में ही बता देती कि जल्दी नाश्ता बना देना, तो मैं सुबह जल्दी कर देती। अब मुझे क्या पता था कि आपको आज जल्दी जाना है। हाँ, अब बस तुमसे खड़े खड़े बहस करवा लो, देख रही हो ना माँ। जाओ बहू, रसोई में फटाफट नाश्ता तैयार करो, 10 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। माँ जी, इतने जल्दी कैसे बना पाऊंगी मैं नाश्ता? क्यों, तुम्हारी माँ ने ये भी नहीं सिखाया कि जब जल्दी होती है तो काम कैसे किया जाता है? जाओ फटाफट से हाथ चलाओ और काम करो। माँ जी, आपको पता तो है, मेरी माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चल बसी थी। मेरे भैया भाभी ने ही मुझे पाला पोसा है। हाँ हाँ, अब जाओ इधर से, भाई अपने मायके का पुराना राग अलापना शुरू मत कर देना। जाओ रसोई में कुछ काम धाम करो, हम तुम्हारे इस राग को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं इधर। बहू, कैसा रहा आज का दिन? उफ माँ जी, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, पूरा दिन काम काम में निकल गया। पहले मॉल गई, शॉपिंग करी, उसके बाद फिर ऑफिस की पार्टी, इतने सारे काम, अब तो मेरा ऐसे सर भारी हो रहा है माँ जी। अरे ये साड़ी देख बड़ी बहू, कैसी लग रही है, तेरे लिए लाई थी मैं। दिखाओ माँ जी। माँ जी, साड़ी तो बहुत सुंदर है, कब खरीदी आपने ये? हाँ मुझे पता था, ये साड़ी तुझे बहुत पसंद आएगी और ये कलर भी तेरे ऊपर बहुत फबेगा। तुम्हें पता है, पूरे 10,000 की खरीदी है मैंने ये साड़ी तुम्हारे लिए। थैंक यू माँ जी, इतनी सुंदर साड़ी देने के लिए। और माँ, मेरे लिए क्या खरीदा है? तुम्हारे लिए भी मैंने पूरा 5,000 का सूट खरीदा है,
तुम्हारे कमरे में रख दिया था, सोचा था सरप्राइज दूंगी तुम्हें, लेकिन तुम अभी तक अपने कमरे में गई ही नहीं। जाओ उठा लाओ सूट, भाभी को भी दिखा देना। अब रहने दो माँ, मैं अपने कमरे में ही देख लूंगी और भाभी को भी कल दिखा दूंगी। बहुत थक गई हूँ आज तो मैं। और बहू, इन बैग में क्या लाई हो तुम शॉपिंग करके? अरे कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ी बहुत कुछ चीजें पसंद आई थी तो मैंने अपने लिए और आपके लिए भी एक परफ्यूम लिया है। पूरे 2000 का है वो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सच में माँ जी, आज तो बहुत थक गई हूँ। बस एक कप गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो सारी थकान निकल जाएगी, वो भी अदरक वाली। बड़ी बहू, तू चिंता क्यों करती है? अभी कहती हूँ मैं छोटी बहू से, सबके लिए बढ़िया अदरक वाली गर्मा गर्म चाय बना के लाएगी। तू मेरे घर की कमाऊ बहू है, इतनी पढ़ी लिखी है। अभी मंगवाती हूँ चाय। रूपा बहू, ए रूपा बहू, छोटी बहू, पता नहीं कानों में क्या रुई लगा के बैठी होती है, एक बार में तो ये कभी सुनती ही नहीं है। जी माँ जी, बुलाया आपने मुझे? पहले तो रूपा बहू तुम एक बात बताओ, एक बार में तो हमारी आवाज सुनती क्यों नहीं हो? चार चार आवाज देनी पड़ती है, कहाँ होती हो ऐसी तुम? वो माँ जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए अपने कमरे में लेटी थी और आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? भली चंगी तो दिख रही हो, काम न करने के बहाने मार रही हो। ये ऐसा नहीं चलेगा हमारे घर में। ना माँ जी, मैं बहाने नहीं मार रही हूँ, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह से हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि मुझे बुखार होने वाला हो, सर भी भारी भारी है। ऐसा है बहू, ये तुम्हारे सारे नखरे या बहाने हमारे घर में नहीं चलेंगे। अब तुम अनपढ़ हो, नौकरी तो करती नहीं हो, तो कम से कम हमारे घर के काम तो करो ढंग से। तुम्हें इतने बड़े घर की बहू बनाया है, तुमने देखा नहीं अपना मायका कैसा है, और देख रही हो कितना अच्छा ससुराल मिला है। तो अब ससुराल की सारी जिम्मेदारियां उठाओ। तुम्हें हम इसीलिए लाए हैं अपने घर में कि घर के सारे काम करो, हम सब लोगों की सेवा करो। अब तो मेरी बड़ी बहू की तरह पढ़ी लिखी तो हो नहीं जो नौकरी पेशा है, और ना ही मेरी बेटी की तरह तुमने पढ़ाई करी है। तुम तो एकदम अंगूठा छाप हो। मैंने अंगूठा छाप बहू इसलिए ली थी कि छोटी बहू आकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाले, काम संभाले, घर के सारे काम करे, हम सबकी सेवा करे। इसीलिए तो मैंने अनपढ़ गवार बहू ली थी। माँ जी, आपसे किसने कहा कि मैं अनपढ़ हूँ? मुझे कुछ आता नहीं है। किसने? तुम्हारे भैया भाभी ने कहा था कि तुम बिल्कुल अंगूठा छाप हो, तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है, ना ही तुम कभी स्कूल गई हो, ना ही कॉलेज गई हो, कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। नहीं माँ जी, मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना लिखना आता है। हा। भाभी क्यों मजाक करती हो? इतने दिन से आई हो, कभी मैंने तुम्हें एक अखबार भी पढ़ते नहीं देखा है। तुम्हें देख के कोई भी कह सकता है कि तुम बिल्कुल अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। नहीं दीदी, मैं सच में अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे पढ़ना लिखना आता है। देवरानी जी, क्यों झूठी बोल रही हो? तुम्हारे भैया भाभी ने मुझसे क्लियर कहा था कि तुम बिल्कुल अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। अगर पढ़ना लिखना आता भी है तो चलो कोई हिंदी की किताब पढ़ ली, 4 अक्षर जोड़ के पढ़ लिए, तो उसको पढ़ना लिखना थोड़ी ना कहते हैं। अब चलो जाओ बहू, इधर ही फालतू की बहस करती रहोगी। मुझे पता है तुम अंगूठा छापो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। जाके हम सबके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना के लेके आओ, फालतू में ही मूड खराब कर देती हो। ये सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूँ? अरे मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, MBA किया है, कॉलेज जाती थी और उसी टाइम पे मेरी शादी हो गई। भैया भाभी को भी ये पता है, वो लोग झूठ क्यों बोलेंगे मेरे ससुराल वालों से? लगता है इन सब लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। रूपा बहू, रूपा बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? रूपा बहू, मैंने बाथरूम के बाहर अपनी 2 साड़ियाँ रखी हैं, उनको धुल देना। ठीक है माँ जी, मैं धुल दूंगी। उनको मशीन में नहीं धुलना है, बहुत महंगी साड़ियाँ हैं, हाथों से धुलनी है, और एक दूसरे का रंग न छूटे, अलग अलग बाल्टी में धुलना। ठीक है माँ जी। रूपा जी दीदी, अगर माँ जी की साड़ियाँ धुलने जाओ तो मेरे कमरे में भी मेरे ऑफिस की 2 साड़ियाँ रखी हैं। पिछले हफ्ते ही कुछ फंक्शन था तो उनमें पहनी थी, उनको भी तुम हाथ से धुल देना। दरअसल ऑफिस में इतनी व्यस्त रहती हूँ ना कि मुझे समय ही नहीं मिलता ये सब करने का। मशीन में डाल नहीं सकती और हाथ से धुलने का टाइम नहीं मिलता है, तो तुम धुल देना मेरी साड़ियाँ। रूपा भाभी। हाँ दीदी, क्या हुआ?
वो आज संडे है तो मेरी कुछ फ्रेंड्स घर पर आ रही हैं, उनके लिए कुछ अच्छा सा स्नैक्स बना देना शाम के लिए। और हाँ, मैंगो शेक बना लेना। और मेरी एक फ्रेंड को ना कोल्ड कॉफी पसंद है तो उसके लिए कोल्ड कॉफी बना देना। रूपा, जब तक मैं वापस आऊं तो मेरी दोनों साड़ियां धुल के सुखा देना और उन पे आयरन भी कर देना। दीदी, आप कहीं जा रही हो क्या? अरे, पूरे हफ्ते में एक संडे मिलता है मुझे, तो संडे को भी घर से बाहर ना निकलूं क्या? मैं घूमने फिरने जाती हूँ हर संडे को, मूवी वगैरह देखती हूँ, बाहर ही डिनर करती हूँ। तो मैं तो अब जाऊंगी तो रात तक ही आऊंगी। तब तक तुम मेरे सारे काम कर देना, क्योंकि मुझे कल ही वो ब्लू वाली साड़ी पहननी है ऑफिस में। आयरन जरूर कर देना। आज तो मुझे भी पास वाले मंदिर में कीर्तन के लिए जाना होता है बहू, तो एक काम करना, थोड़ा सा प्रसाद बना देना, मंदिर में चढ़ाने के लिए हो जाएगा और सबको बांट भी देंगे। पर माँ जी, इतने सारे काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? क्यों भाभी, आपको करना ही क्या होता है? पढ़ाई लिखाई में दिमाग खर्च करना नहीं है, वो तो आपने की ही नहीं है। और बाकी चीजों में न तो नौकरी करनी है, न कॉलेज जाना है, इन सब से तो आपने छुट्टी पा रखी है। तो घर के काम ही कर लिया करो दिमाग लगा करके। कहाँ दिमाग खर्च करोगी आप अपना? सच कहा किंजल दीदी, बिल्कुल सही कह रही हो। अब रूपा को कहीं और तो दिमाग लगाना नहीं पड़ता हमारी तरह। अब हम ठहरे पढ़े लिखे लोग, जॉब करने वाले, कंप्यूटर पर उंगलियां चलाने वाले, अब हम कैसे करेंगे ये सब काम? अब रूपा को तो ये सब कुछ करना नहीं पड़ता है, तो कम से कम घर के काम ही कर ले। जेठानी जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? जॉब करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी जॉब कर सकती हूँ, इंटरव्यू दे सकती हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। बहू, क्यों झूठ बोल रही हो कि पढ़ी लिखी हो? अरे, तुम्हारे भैया भाभी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि तुम काला अक्षर भैंस बराबर हो, तुम्हें कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं आता है। फिर क्यों सबके सामने झूठ बोल के बार बार अपनी बेइज्जती करवाती रहती हो? जाओ घर के काम नाम देखो। बड़ी आई जॉब करने वाली, इंटरव्यू देने वाली। अनपढ़ बहू ली है मैंने, जिससे घर की जिम्मेदारियां संभाले, घर के काम नाम करे, हम सबकी सेवा करे। उफ, मेरी अनपढ़ देवरानी के चक्कर में घर में इंटरटेन हो जाता है। मूवी जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन चलो, जाना तो पड़ेगा ही, आज संडे है। जाती हूँ वरना लेट हो जाऊंगी। भाभी, मेरी फ्रेंड्स के लिए स्नैक्स जरूर बना देना शाम के लिए, तब तक मैं अपने कमरे में ही हूँ। बहू, मूंग दाल भिगोने डाल दे, शाम को शुद्ध घी का मूंग दाल का हलवा बनाना। हम ऐसा वैसा नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल देसी घी का बनाना। अब इतने बड़े आदमी हैं तो मूंग दाल का हलवा देसी घी में ही बनाकर ले जाएंगे। अब तुमने तो कभी खाया नहीं होगा अपने घर में इतना बढ़िया हलवा या देसी घी का, कुछ भी खाती रहती होगी। मेरी ससुराल में इन सब लोगों को क्या हो गया है? सब लोग मुझे अनपढ़ क्यों बोलते हैं, जबकि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, MBA किया है। जब चाहूँ नौकरी कर सकती हूँ। अब मुझे पता करना ही होगा कि ये सब लोग मुझे इस तरह से क्यों कहते हैं और इसका क्या कारण है। मैं आज ही अपने भैया भाभी से बात करूंगी कि ये मेरे ससुराल वाले मुझे अनपढ़ क्यों समझते हैं, जबकि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ। और बार बार भैया भाभी का नाम लेते हैं कि उन लोगों ने कहा था कि मैंने कभी पढ़ाई नहीं की, स्कूल का मुंह नहीं देखा, जबकि मैं तो कॉलेज जाती थी, MBA की पढ़ाई कर रही थी और मेरी डिग्री भी मेरे पास है। डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही मेरी शादी हुई है इस घर में। मुझे अब पता करना ही होगा। भैया के नंबर पे कॉल लगाती हूँ, आज उनसे बात करके सारी बात क्लियर कर लूंगी कि मेरे ससुराल वाले मुझे अनपढ़ क्यों कहते हैं। हेलो, हाँ भाभी, कैसी हो भाभी? रूपा दीदी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ, आप अपनी ससुराल में कैसी हो? सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना? सारे काम धाम अच्छे से तो कर रही हो ना? जी भाभी, मेरी ससुराल में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। भाभी, ये नंबर तो भैया का है, मुझे भैया से बात करनी है, जरा बात कराओ भैया से। रूपा, तुम्हारे भैया तो बाजार गए हैं किसी काम से और गलती से अपना फोन घर पर ही भूल गए। मुझे बताओ, क्या जरूरी बात करनी है? वो भाभी, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे ससुराल वाले मुझे अनपढ़ क्यों समझते हैं, जबकि आप सबको तो पता है कि मैंने MBA किया है। अगर मैं उन लोगों से कहती हूँ कि मैं अनपढ़ नहीं हूँ तो कहते हैं कैसे नहीं हो अनपढ़, तुम्हारे भैया भाभी ने यही कहकर शादी करी थी कि तुम्हारी बहन अनपढ़ है, कभी स्कूल भी नहीं गई है। वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं भाभी, जबकि सबको पता है कि मैं तो पढ़ी लिखी हूँ और मैं पढ़ाई में कितनी होशियार थी। वो क्या है ना रूपा दीदी, अब तुमसे क्या छुपाना। दरअसल बात ये है कि तुम्हारे ससुराल वालों को ना एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो अनपढ़ हो और जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो।
उनके घर में आकर सारी जिम्मेदारियां संभाले, घर के काम देखे, उन लोगों की सेवा करे, क्योंकि उनके घर में पैसों की तो कोई कमी नहीं है। बड़ी बहू भी नौकरी करती है, कुछ दिनों में उनकी बेटी भी नौकरी करने लगेगी, खूब अच्छा व्यापार है। इसीलिए वो छोटी बहू ऐसी लेना चाहते थे जो घर की सारी जिम्मेदारियां उठाए और घर के सारे काम धाम करे, यानी कि एक नौकरानी चाहिए थी उन्हें। तो मैंने भी अच्छा घर देखकर उनसे झूठ बोल दिया कि मेरी ननद ना बिल्कुल ही अनपढ़ है, उसे पढ़ाई लिखाई करना नहीं आता है, वो तो कभी स्कूल भी नहीं गई है। तभी तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी शादी करने के लिए राजी हुए थे। क्या भाभी, इतना बड़ा झूठ बोला आपने मेरे ससुराल वालों से? ये तो गलत बात है भाभी, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। हाँ हाँ, तो तेरी भलाई के लिए ही तो झूठ बोला था। देख कितने बड़े घर में ऐसो आराम के साथ रह रही है, और काम की क्या है, काम तो सबको करने पड़ते हैं। मैं भी कर रही हूँ तो तुझे भी करने पड़ रहे हैं। ये क्या किया मेरे भैया भाभी ने, मेरे ससुराल वालों से इतना बड़ा झूठ बोल दिया, और इस झूठ के चक्कर में सब मेरा कितना अपमान करते हैं। मुझे दिन में 4 बार ताने सुनाते हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, नौकरानियों की तरह घर में काम कराते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। पर अब बस बहुत हुआ, मैं अपने ससुराल वालों को ये प्रूव करके ही रहूंगी कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी नौकरी कर सकती हूँ, बाहर जा सकती हूँ, मुझे भी चलना फिरना, अच्छे से बात करना आता है, मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं नॉर्मली ये बात कहूँगी तो वो लोग मानेंगे ही नहीं, क्योंकि कितनी बार तो मैंने कहा है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो वो लोग मेरा मजाक बना देते हैं। अब मुझे ये बात प्रूव करनी पड़ेगी, तभी वो लोग मानेंगे। मम्मी जी, देखो ना आज का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बस चाय के साथ गर्मा गर्म भजिया खाने को मिल जाए। हा, फिर तो मजा ही आ जाएगा। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे मुंह की बात छीन ली आपने तो। मेरा भी कुछ इसी तरह से खाने का मन कर रहा था। अरे तो इसमें सोचना क्या है, अभी बुलाती हूँ मैं रूपा बहू को, उससे बनवा देती हूँ। अरे ओ रूपा बहू, कहाँ मर गई, जरा इधर आओ कमरे में। जी माँ जी, बताइए क्या काम है। छोटी बहू, जरा रसोई में जाके बढ़िया प्याज के और पनीर के पकोड़े तो बना लाओ। इतनी बारिश हो रही है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, हम सबका खाने का मन कर रहा है। और हाँ, मैं थोड़ा तला भुना कम खाती हूँ, तो मेरे लिए कुछ अलग से बना लेना। और हाँ रूपा, हरी धनिया की बढ़िया सी चटनी भी पीस लेना, पकोड़ों के साथ मुझे बहुत पसंद है। भाभी, कल मुझे कॉलेज जाना है, मेरे कुछ कपड़े रखे हैं, उन पर प्रेस कर देना। वो माँ जी क्या है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है इन सारे कामों को करने के लिए। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे काम को मना कर रही हो? जी माँ जी, सुना नहीं शायद आपने कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी आप लोगों के सारे काम। और हाँ जेठानी जी, अगर आपको हरी धनिया की चटनी और पकौड़े इतने ज्यादा पसंद है तो रसोई में जाकर खुद ही बना लीजिए। और दीदी जी, आपको प्रेस वाले कपड़े पहनने की आदत है ना, तो अपने कपड़े खुद प्रेस करने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं रहेगा इन सारे कामों को करने के लिए। देवरानी जी, तुम ठहरी अनपढ़ गवार, पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, तो तुम ऐसा टाइम का क्या करने वाली हो, कौन सी जॉब पे जाने वाली हो जो घर के कामों के लिए मना कर रही हो? जाओ चुपचाप से पराठे बनाओ, मेरे लिए पकौड़े बनाओ। डोंट अंडर एस्टिमेट जेठानी जी, किसने कहा कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? ये देखिए मेरे MBA की डिग्रियाँ, तब आपको भरोसा होगा मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। MBA की डिग्री? क्या तुम्हारी MBA की डिग्री? माँ जी, तुमने तो कहा था कि छोटी बहू अनपढ़ ले रही हो, लेकिन ये क्या? अच्छे से देख लीजिए जेठानी जी, ये मेरी ही डिग्रियां हैं, कहीं आपकी आंखों को धोखा ना हो जाए, चक्कर अक्कर खा के ना गिर जाओ। अरे देख तो बड़ी बहू, ये इसी की डिग्रियां हैं, कहीं झूठ तो ना बोल रही है? अरे हाँ माँ जी, ये तो सच में इसी की डिग्रियां हैं, इसने तो सच में MBA किया है, और हम तो इसको अनपढ़ समझ रहे थे। ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, सरासर धोखा हुआ है। तुम्हारे भैया भाभी ने मुझसे झूठ बोला, मुझे तो अनपढ़ लड़की चाहिए थी, और उन्होंने पढ़ी लिखी बहन थमा दी मेरे घर के लिए। मैं अभी बात करती हूँ। माँ जी, इसमें मेरे भैया भाभी से क्या बात करना है, ये तो आपकी गलती है। आप अपने घर के लिए अनपढ़ बहू क्यों लेना चाहती थी, जबकि आपके घर में तो सभी पढ़े लिखे लोग हैं? और फिर आप ऐसा क्यों चाहती थी कि अगर पढ़ी लिखी बहू आएगी तो घर के काम नहीं करेगी? अरे ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, काम तो जेठानी जी भी कर सकती हैं और किंजल दीदी भी कर सकती हैं। पढ़ाई लिखाई कभी ये नहीं कहती है कि घर के काम धाम मत करो। अब आप मुझे ही देख लो, मैं पढ़ाई में भी अव्वल थी और मैं घर के कामों में भी परफेक्ट हूँ, कहीं कोई कमी नहीं है मुझ में। लेकिन आप लोगों ने मुझे कम आका है, ये आपकी गलती है।
और हाँ जेठानी जी और ननद जी, कोई भी आज से अपने काम मुझे नहीं देगा। अपने अपने काम खुद करिए। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। और अब तो मैं भी नौकरी पे जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी कुछ जगह इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरे थे। आज मेरा इंटरव्यू है 2 जगह, तो इंटरव्यू देने जाऊंगी। तो आप लोग आज से अपने खुद के काम करने की आदत डाल लीजिए। मैं नहीं करूंगी किसी के काम, मैं भी नौकरी करूंगी। अगर इस घर में काम करने से अनपढ़ और गंवार होते हैं और नौकरी करने से समझदार होते हैं, तो मैं भी नौकरी करूंगी। अगर आप लोग ऐसा ही मानते हैं तो ऐसा ही सही। और हाँ, जिसको भी पकोड़े खाने का शौक हो रहा है, मेरे लिए भी बना लेना 4 पकोड़े, मुझे भी पसंद है। अब मैं भी नौकरी करूंगी तो मैं भी रौब दिखा सकती हूँ सब पर, जैसे आप सब मुझ पर दिखाते थे।